वसलाम अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा वरब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिलक़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सदर मुहतरम उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ सामईन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आप हजरात को देखकर हैरत भी कर रहा हूँ और खुश भी हो रहा हूँ। इतनी सर्दी में आप हजरात कैसे हाजिर हो गए। लोग तो गर्मियों में भी नहीं आते। दर हकीकत इसके पीछे किसी का खुलूस छुपा हुआ, किसी की कुर्बानी है जो आपको कशा कशा यहाँ तक लाई है। जब इंसान कुर्बानी देता है तो गैर महसूस तरीके पर लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैवस्त हो जाती है। तो हमारे मौलाना यूसुफ साहब दामद बरकातुहुम यकीनन मुखलिस हैं, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह इनके इखलास को मजीद बढ़ावा दे और इनकी मेहनतों को और जिला बख्शे और इनके कामों को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत से नवाजे। मैं तो यहाँ आता रहता हूँ, साल में 10 सफ़र हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और दरसी साथी भी हैं, बेतकल्लुफ भी हैं। हमारा इनका कलाम तू से होता है, आपसे नहीं होता। लेकिन बहरहाल काम इनका काबिल तहसीन, काबिल तकलीद और काबिल मुबारकबाद है। हमें वो वक्त भी याद है जब हम शुरू में आते थे तो इस हैबतपुर में हमारी आंखें तरस जाती थी कोई औरत बुर्के वाली देखने को मिल जाए। एक औरत भी बुर्के वाली नहीं मिलती थी। और आज आप मंजर देखें, सैकड़ों बच्चियां बुर्के के साथ मदरसे में पढ़ने आ रही हैं। सैकड़ों बच्चियां मिशकात तक की तालीम हासिल कर चुकी हैं, कर रही हैं और साथ में हाई स्कूल भी है। आपको मामूली लगता होगा ये काम, लेकिन जो करता है उससे पूछें कितने जोखम झेलना पड़ता है। जो ये काम करता है उसको कितने पापड़ बेलना पड़ता है, कितने दरों की खाक छानना पड़ती है, रातों में कितने आंसू बहाने पड़ते हैं, तब ये काम होता है। आप जो ये जंगल में मंगल देख रहे हैं, ये साल 2 साल की मेहनत नहीं, इसके पीछे 25 साल की मेहनत है कि रातों दिन जिसने एक किए हैं और हर मौके पर जिसने अल्लाह के सामने हाथ फैलाया और मांगा है और लोगों की खुशामदें की हैं, तब ये इमारत कायम हुई,
तब ये मदरसे का रुख बना, तब इस कस्बे से जहालत दूर हुई और इल्म की शम्मे फरोजा रोशन हुई। ऐसे ही ये सब कुछ नहीं हो गया। हम तो आप हजरात से कहेंगे कि मौलाना के लिए दुआ भी करें, दवा भी करें, दोनों काम आपके जिम्मे हैं। ऐसे लोग हर जगह नहीं होते, बल्कि बस्तियां तरसती हैं ऐसे अफराद के लिए। बाहर जाके पढ़ा लेना, काम कर लेना आसान है। अपनी बस्ती में काम करना, जहां हमारे शब रोज से नक्लो हरकत से हमारी पूरी जिंदगी से लोग वाकिफ हो, हमारे खानदान से वाकिफ हो, वहां पर काम करना बड़ा मुश्किल होता है। हर तरह के ताना देने वाले, गालियां देने वाले, बुरा भला कहने वाले, कुछ दाद और तहसीन देने वाले भी होते हैं। तो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए काम करने के लिए। समाजी काम जब किया जाता है और दीनी काम किया जाता है, तो 10 तारीफ करने वाले अगर हैं तो 100 बुराइयां करने वाले आपको मिलेंगे। तो बहरहाल बड़ा काम है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए और आप हजरात भी इसमें भरपूर ताउन करें। ये मदारिस का क़याम, मकातिब का क़याम मामूली चीज नहीं है। दर हकीकत ये हमारी दीनी दर्सगाहें ही हमारे ईमान की मुहाफिज, हमारे ईमान की हिफाजत के किले। यहीं से हमें हकीकी हयात मिलती है, जिंदगी मिलती है। इन्हीं इदारों से हमें ईमानी रमक मिलती है, ईमानी रौनक मिलती है। इसीलिए अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आया था तो उसने आकर के इन मदारिस को ढा दिया, मिस्मार कर दिया। सिर्फ दिल्ली के अंदर 1000 मदरसे अंग्रेज ने खत्म कर दिए थे, सिर्फ दिल्ली। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितने मदारिस को उसने मिस्मार किया होगा, कितने मकातिब को उसने बर्बाद किया होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे अकाबिरीन को, हमारे बुजुर्गों को, कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, दोबारा फिर इन मदारिस के क़याम को वजूद दिया, दोबारा फिर खड़े हुए उसी हिम्मत के साथ, उसी हौसले के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी इखलास के साथ। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे बर्रे सगीर के अंदर इन मदारिस व मसाजिद का एक जाल बिछा दिया। ये मकातिब जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये टोपियां जो सरों पर दिखाई दे रही हैं, और ये चलते फिरते ईमान वाले नजर आ रहे हैं, ये इन्हीं मदारिस और मकातिब का मरहून मिन्नत, इन्हीं के वजूद से इनका वजूद है। तो इसलिए मामूली काम नहीं है। और ये मदारिस दरअसल इनकी सनद मिलती है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी पहले मक्का में एक मदरसे का क़याम किया था, जिसको दारे अरकम कहते हैं। ये भी माशाअल्लाह दारे अरकम ही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारे अरकम, अरकम सहाबी के घर को तालीम और ताल्लुम का मरकज बनाया था। वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बुलाते थे और सिखाते थे, समझाते थे। अकाईद की दुरुस्तगी और ईमान की सलामत और कुरान की तालीम वही दी जाती थी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हिजरत की और मदीना मुनव्वरा आप तशरीफ ले गए, तो मदीना जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा और उन्होंने मदीना जा करके लोगों में कुरान की तालीम को शुरू किया, दीन की दावत को शुरू किया और एक माहौल बनाया दीन की तालीम का और दावत का। और फिर अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए तो माहौल बन चुका था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर
जहां एक तरफ मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी है, वहीं दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुफ़ा का चबूतरा। ये मदरसा आप कह लें, मकतब आप कह लें, खानका आप कह लें, या यूनिवर्सिटीज को आप कह लें, या कोई और नाम दे दें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम वहां पर होता था और इस शान के साथ होता था क्या ना खाने का कोई नज़्म है, ना रहने का कोई नज़्म है, खुली हुई जगह है, सहाबा उसी में पड़े हुए हैं, मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो फाके से रहते हैं। किसी सहाबी के दिल में आता है तो कभी कोई खजूर का एक खोशा ला करके टांग देता है और ये सुफ़ा वाले उसमें से तोड़ तोड़ के खा लेते हैं। कभी कोई गोश्त का टुकड़ा ला के दे देता है, कोई सत्तू ला कर देता है, कोई दूध दे देता है, गर्ज़े जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। इनका तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर था कि मिलेगा तो भी रहेंगे, फाका होगा तो भी रहेंगे, हर हाल में नबी के कदमों से चिमटे रहेंगे। इसी मदरसे से फारिग हुए थे कौन? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनसे सबसे ज्यादा रिवायात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी। इसी मदरसे में अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो सहाबा में सबसे बड़े फकीह समझे जाते हैं। इसी मदरसे में है हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक़रउहुम बिकिताबिल्लाह, अल्लाह की किताब सबसे अच्छी पढ़ने वाले उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्हीं से तैयार हुए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां मस्जिद की बुनियाद रखी, वहीं से मदरसे का क़याम भी हुआ। और ये वो लोग थे, ये वो सहाबा थे कि जिनकी पूरी की पूरी जमातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह रही, और जब जरूरत पड़ती है किसी इलाके में पढ़ाने के लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं में से भेजते हैं। एक मौका 70 सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, जो कुर्राए सहाबा थे। कि वहां का एक बंदा आया और आकर के उसने कहा हमारे यहाँ जरूरत है, लेकिन वो गद्दार धोखेबाज था, सहाबा को ले गया और ले जाकर के अपने खानदान को उसैया, राल, ज़कवान, ये 3 कबीले उसने इकट्ठे किए और इन तीनों कबीलों के जरिए से इन 70 सहाबा को शहीद करा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि 40 दिन तक आपने बद्दुआ की है इन तीनों कबीलों वालों के लिए। फजर की नमाज में कुनूत नाज़िला 40 दिन तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो मुकर्रबीन सहाबा थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते थे, कुरान से जिनको शगफ और ताल्लुक। तो इसलिए ये जो मकातिब और मदारिस हैं मामूली नहीं है, इनको हमेशा अज़मत और मोहब्बत की निगाह से देखो और जितना हो सके उनका ताउन भी करो। अब याद रखें, मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन मकातिब से कितना ताल्लुक है। हमारे कारी इकबाल साहब मकतब में पढ़ाते हैं, बिहार के रहने वाले हैं, भागलपुर के। एक मरतबा मुझे सुनाने लगे कि उनके गांव में उन्होंने अपने मकतब खोला और मकतब का सारा सरफा अपने जिम्मे लिया। मुरादाबाद से कुछ मेंबर तैयार किए जो माहाना है, और हाफिज साहब जो पढ़ाते हैं उनको वसूल करके माहाना तनख्वाह भेजते। गांव वालों से 1 पैसा नहीं लेते, कोई खर्चा उनके जिम्मे नहीं, बच्चे सारे गांव वालों के पढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको हम मौलवियों से खुदा वास्ते का बैर होता है, खुदा वास्ते की दुश्मनी रखते हैं। ये मौलवी अच्छा खाते क्यों हैं, अच्छा पहनते क्यों हैं, अच्छी तरह खुशहाल रहते क्यों हैं, इनके चेहरों पर गम क्यों नहीं होता, वो इसी कुढ़न में मर जाते। बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि मौलवी डंडी मार रहे हैं, कहीं ना कहीं तो क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं, गबन कर रहे हैं। तभी तो देखो कि जनाब खा खा के तगड़े हो रहे हैं,
कपड़े भी अच्छे पहन रहे हैं, रहते भी अच्छे हैं, कहां से आ रहा है इनके पास हराम का? हिसाब मांग रहे, देंगे एक थैला नहीं, लेकिन चाहेंगे कि हिसाब हम लें। ऐसे लोगों को अल्लाह तौफीक ही नहीं देता देने की, तौफीक ही नहीं होती। याद रखें, जो उलमा से बुग़्ज़ और नफरत रखेगा उसकी नस्ल में कभी भी उलमा और हाफिज तैयार नहीं होंगे, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी उनकी। इसलिए कि ये हुफ़ाज़ जो हैं अल्लाह के झंडे को बुलंद करने वाले और अल्लाह के खास लोग, इनसे जो नफरत रख रहा है अल्लाह के कुरान की वजह से, क्या अल्लाह उसे माफ कर देगा? अल्लाह उसे छोड़ देगा? तो वहां के लोगों ने भी यही कारी साहब के साथ किया। कहने लगे कि जी मस्जिद में मकतब है, मस्जिद से बाहर होना चाहिए। बच्चे शरारत करते हैं, मस्जिद की बेदबी करते हैं। तो कारी साहब ने कहा, भाई आपके बच्चे, मेरे तो बच्चे नहीं पढ़ रहे, मेरे बच्चे तो मेरे साथ में, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं, नादरा खा हो रहे हैं, दीन की मालूमात हासिल हो रही है, कि नहीं कुछ भी हो मदरसा बंद करो। 2-1 साल तक सुनते रहे। कारी साहब ईद बकरीद में जाते थे, कह रहे एक मरता ज्यादा ही उन्होंने जोर डाला, प्रेशर डाला मेरे ऊपर, कहने लगे मकतब तो बंद ही करना पड़े, बाहर जगह लो, मकतब बनाओ, और अगर नहीं है तो बंद कर दो। कारी साहब कहने लगे मेरे जी में भी आ गया कि जब ये मान ही नहीं रहे तो ठीक है, हम भी मकतब बंद कर देंगे। जुमरात थी, कहते मैंने तय कर लिया कि मकतब सुबह जुमे में ऐलान कर दूंगा, बंद कर दूंगा। रात में सोया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और ख्वाब में आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में। कह रहे मैं कांप गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में। आपने फरमाया इकबाल सुन, अगर तूने ये मकतब बंद कर दिया, कयामत के दिन मेरा हाथ होगा तेरा गिरेबान होगा, मेरा हाथ होगा तेरा गिरेबान होगा अगर तूने मकतब बंद कर दिया। कारी साहब कहते मैं तो थर्रा गया, उसी वक्त मेरी आंख खुल गई, बस आंसू जारी हो गए। ये क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना नाराज मुझसे कि जुमा था, मैंने जुमा पढ़ाया और जुमा पढ़ा के मैंने ऐलान किया कि लोगों सुनो, अब ये मकतब उस वक्त बंद होगा कि तुम मेरी नाश के ऊपर से जाओगे, इसके बगैर बंद नहीं हो सकता, मेरे ऊपर से गुजरोगे तब ये बंद होगा। हम इनको मामूली समझ रहे हैं, लेकिन इनका तो बराह रास्त ताल्लुक किससे है? अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हम इनको हिकारत की नजर से देख लें, गिरती नजरों से देखें, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल अगर प्यार की नजर से हमें देख लेते हैं तो हमें किसी की परवाह नहीं। उधर से मोहब्बत की नजर पड़ जाए, प्यार की नजर पड़ जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों, इन मदारिस से, इन मकातिब से अपना गहरा ताल्लुक रखो। और मैंने एक नहीं 20 को ऐसे देखा जो उलमा से और मदारिस से जुड़ा हुआ रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे बहुत नवाजता, बहुत अता करता। वो रुसवा नहीं होता, वो जलील नहीं होता, वो परेशान नहीं होता, दुनियावी एतबार से भी अल्लाह नवाजता है, और आखिरत में जो अल्लाह इसका सिला देगा हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, हम उसको सोच भी नहीं सकते। तो ये मदारिस, आप इन्हें सोचें, ये मदारिस वाले हमें डॉक्टर देंगे, इंजीनियर देंगे, प्रोफेसर देंगे, मास्टर देंगे, या IAS देंगे, PCS देंगे, ये तो नहीं दे सकते। हाँ, आपको ये इमाम देंगे, आपको ये मुअज्जिन देंगे, आपको ये आपकी ईमान की हिफाजत करने का सरमाया देंगे, आपके नस्लों के ईमान की हिफाजत का सामान फराहम करेंगे, आपकी कब्र में काम आने वाली चीजों का सामान फराहम करेंगे। और जब ये आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ करके मुल्क की, मिल्लत की, इंसानियत की खिदमत करें। आप पूरी तारीख उठा करके देख लो,
इस मुल्क को आजाद किसने कराया? उलमाए किराम जब आगे बढ़े थे तभी ये मुल्क आजाद हुआ है। 54,000 उलमाए किराम शहीद हुए हैं, तभी ये मुल्क आजाद हुआ है। हर जगह पर आप तारीख उठा करके देखो, ये मुल्क की आजादी में सबसे बड़ा जो आपको अमल दखल मिलेगा वो उलमा का मिलेगा और औलिया किराम का मिलेगा। और आज भी जो हिमास वाले लड़ रहे, मालूम है कौन है वो? 99% हाफिज हैं लड़ने वाले, 99% हाफिज हैं। पहला अटैक जो हुआ 7 अक्टूबर को, तो इस्माइल हानिया ने हाफिजों को बुलाया था कि हाफिज 1000 आए, 1200 हाफिज पहुंचे, 200 वापस कर दिए, तुम्हें बाद में काम दिया जाएगा। 1000 हुफ्फाज ने पहला अटैक किया था, बहरी भी, बर्री भी और फिजाई। पहला अटैक हाफिजों का था। तो आज भी अगर किसी दुश्मन और मुखालिफ और ईमान मुखालिफ ताकत से नबर्द आजमा है तो वही हुफ्फाज, यही उलमा है, यही टक्कर लेने वाले हैं, कुरान की ताकत से टक्कर ले रहे हैं। इसलिए इनसे मोहब्बत करोगे, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अहलुल कुरआनी अहलुल्लाहि व खासतु, कुरान वाले अल्लाह वाले हैं और अल्लाह के वीआईपी लोग। कैसे हैं? वीआईपी लोग हैं, खास लोग हैं ये कुरान वाले। तो वीआईपी लोगों का कोटा होता है। क्या होता है भाई? कोटा होता है कि नहीं? एमपी साहब का है, एमएलए साहब का कोटा है, चेयरमैन साहब का कोटा है। तो इन उलमा और हुफ्फाज का भी अल्लाह ने कोटा रखा है। हाफिज साहब का 10 का कोटा है जन्नत में ले जाने का। 10 उन लोगों को हाफिज साहब लेके जाएंगे जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उनको लेकर के जाएंगे। लेकिन एक बात यहां पर याद रखना, जब बच्चा हाफिज होता है तो 2 नजरिए के लोग होते हैं, खानदान में मिलने वालों में, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में। एक तो वो लोग होते हैं कि माँ बाप को मुबारकबाद देते हैं, बच्चे को मुबारकबाद देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि बच्चा तो बड़ा ज़हीन था, माँ बाप ने मुल्ला बना के इसकी किस्मत तोड़ दी। ये बच्चा तो अगर डॉक्टर बनता तो क्या कहने, ये बच्चा तो आईएएस बन सकता था, पीसीएस बन सकता था, बड़ा इंजीनियर बन सकता था, लेकिन बाप ने इसको मुल्ला बना के इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सोच रखने वाले कयामत के दिन जिन 10 लोगों को हाफिज को सिफारिश की इजाजत मिलेगी वो पहले नजरिए वाले होंगे, दूसरे नजरिए वाले नहीं। उनकी सिफारिश करेगा जिन्होंने हाफिज के सर पे हाथ रखा होगा, सीने से लगाया होगा, मोहब्बत की होगी, वालिदैन को मुबारकबाद की होगी, उनकी सिफारिश करेगा। और जो दूसरे नजरिए के हामिल और हाफिज के मुकाबले में डॉक्टर को, इंजीनियर को पसंद करने वाले, उनकी सिफारिश नहीं होगी। याद रखना, मैं मना नहीं करता, आप सोचे मैं मुखालिफ हूँ, मना नहीं करता। आप बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, आईएएस बनाओ, पीसीएस बनाओ, पायलट बनाओ, जितना चाहो पढ़ाओ, कौन मना करता है। लेकिन ईमान की हिफाजत के साथ, इस्लाम की हिफाजत के साथ, ऐसा ना हो कि आप डिग्रियों के चक्कर में पढ़ करके अपने बच्चों के ईमान को बर्बाद कर दो, जैसा कि आजकल हो रहा है। स्कूल और कॉलेज में दाखिल कराया, उसके ईमान की हिफाजत नहीं की, न बचपन में ईमान सिखाया, न जवान हुआ तब ईमान बताया। अब ये बच्चा स्कूल कॉलेज में जाता है तो गैरों के अखलाक को, अतवार को, अकायद को, उनकी जिंदगी को इख्तियार करता है और शुदा अपने ईमान का सौदा कर लेता है, अपने ईमान को बर्बाद कर लेता है। अगर बच्चा ईमान के साथ हासिल कर रहा है, आपने घर में रहते हुए
बच्चे की तरबियत की और उसको बनाया और संवारा और सजाया, और बच्चा आपका क्या ईमानी एतमाद से बिल्कुल पुख्ता और मजबूत हो गया, सलाबत दीन उसके अंदर आ गई। अब वो किसी भी स्कूल में जाए, किसी कॉलेज के अंदर जाए, किसी भी कुफ्र के तूफान से टकराएगा, इंशाअल्लाह इसका बाल बेका नहीं होगा, इसके कदमों में जुम्बिश नहीं आएगी, कभी भी ये हिल नहीं सकता। क्यों? माँ बाप ने इसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत भर दी है, कुरान की अज़मत भर दी है, ईमान की हकीकत से इसके सीने को पुर कर दिया। इसलिए हुफ़्फ़ाज़ ये अल्लाह तबारक व तआला की क्या है, मखसूस टीम है, मखसूस जमात। और ये तैयार कहां से हो रही है? हमारे मदारिस से, हमारे मकातिब से। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में हुफ़्फ़ाज़ तैयार होते हैं, हजारों की तादाद में तैयार होते हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक तैयार होते रहेंगे। तो इन मदारिस से हमारा क्या हो, मजबूत राबता और मजबूत ताल्लुक होना चाहिए। हर एतबार से हम इनका क्या है, साथ दें। मदरसे में जो पढ़ने वाला बच्चा है, मैं मानता हूं वो गुनहगार हो सकता है, जराइम कर सकता है, लेकिन ईमान का सौदा इंशाअल्लाह वो नहीं करेगा। ईमान उसका महफूज रहेगा। कहीं भी चला जाए, एक न एक दिन अंदर जो इसका ईमान बचपन में बना था वो उसे ललकारेगा, उसके ज़मीर को आवाज देगा, और वो एक दिन अपने ईमान को महफूज करके रहेगा। मुरादाबाद में एक डॉक्टर साहब थे, दिमाग के सर्जन, और ऊटी के रहने वाले। तो मेरी उनसे मुलाकात से तकरीबन 12-15 साल पहले की बात है। मेरी मुलाकात हुई तो माशाअल्लाह दीनदार, पक्के नमाजी। उस वक्त उनकी 3 लाख रुपए तनख्वाह थी विवेकानंद अस्पताल में। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतनी आपकी तनख्वाह है, लेकिन ये शक्ल सूरत, ये हैयत और ये आपकी दीनदारी, ये नमाजें, ये कहां से? इतना बड़ा डॉक्टर होने के बाद तो उसका दिमाग जो है खराब हो जाता है, वो दीनदार आम तौर से रहता नहीं है। तो मेरे भाइयों, बरजस्ता उनका एक जवाब था, ये सब कुछ देन है मकतब की, मकतब की देन। कि बचपन में मेरे अब्बा ने 3 साल मुझे मकतब में डाल दिया था। वहां उस्ताद जी ने, हाफिज जी ने जो कुरान पढ़ाया, सूरतें याद की, अकाइद दुरुस्त किए, ईमान की अजमत, नबी की मोहब्बत जो डाल दी थी, आज भी मेरे सीने पर पत्थर की लकीर है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। यह है इन मकातिब की बुनियाद, कि हमारे बच्चे महफूज रहेंगे, हमारी जो नर्सरी है वो महफूज रहेगी। इसलिए इन मकातिब की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन मुसीबत यह है कि पढ़ाएं भी हम और चंदा भी हम ही करें, और ताने भी हम ही खाएं, ताने भी हम ही खाएं। आप जो भी करो, जितने ताने दो, हम करेंगे ये काम 2 वजह से। हमारे सामने 2 मुश्किलें हैं। एक तो ये है, अगर हम मदारिस से नहीं जुड़ते, इन बच्चों को नहीं पढ़ाते, और हम भी आपकी तरह कमाने में लग जाएं, तो अल्लाह ने हमें भी अक्ल दी है, हमें भी शऊर दिया है, हमें भी कमाना आता है, हम भी किसी दुकान पर बैठ सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, हम भी 4 पैसे कमा सकते हैं। 10-10 हजार पर जो बैठे हुए हैं 12-12 हजार कमा रहे हैं, हम भी 50 हजार महीने में कमा सकते हैं, हम भी इससे कमोबेश कमा सकते हैं। जब वो लोग जो जाइले अंगूठे लगाने वाले, चंद अल्फाज पढ़ने वाले कमा लेते हैं, तो हम भी कमा सकते हैं। लेकिन हमारे सामने 2 परेशानी। एक तो मुश्किल ये है कि अगर हमने और सारे के सारे हुफ़्फ़ाज़ ने, उलमा ने, कुर्रा ने इन मदारिस को छोड़ दिया, तो ये हमारी नर्सरी का क्या होगा, हमारे इन बच्चों का क्या होगा, हमारे इन नौनिहालों और मासूमों का क्या होगा। ये सारे के सारे कुफ्र की गोद में चले जाएंगे, ये सारे के सारे जाये हो जाएंगे।
फिर इनके पास ईमान महफूज नहीं, कुरान महफूज नहीं, आखिरत इनकी निगाहों से ओझल, अल्लाह रसूल की मोहब्बत इनके सीनों से खत्म हो जाएगी। ये हमारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। ये हमारे सामने मुश्किल है। और दूसरी मुश्किल ये है, कल कयामत के दिन अल्लाह ने अगर पूछ लिया, जब कौम के ये नौनिहाल बेदीन हो रहे थे, तुम कमाने पे लगे हुए थे, तुम 4 पैसों की खातिर अपने इल्म को तुमने दांव पे लगा दिया था, तुमने क्यों न मदारिस कायम करके, क्यों न इन बच्चों पर तवज्जो दी, इन्हें क्यों नहीं पढ़ाया। और चूंकि हदीस में है, अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जो 5 सवाल होंगे, उनमें से एक सवाल क्या है, मादा अमीला बिमा अलीमा, जो तुझे इल्म था इस पर तूने कितना अमल किया, कितना फैलाया, कितना बताया, कितने सीनों को तूने रोशन किया। कल कयामत में सवाल होना है। इसलिए हमारी मजबूरी है, जी तो हमारा भी चाहता है कि हम भी खूब कमाएं, लेकिन अगर सब कमाने पे लग गए तो इस नस्ल का क्या बनेगा। और कयामत के दिन हम क्या जवाब देंगे जब अल्लाह पूछेगा, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून, खड़ा करो इन्हें, हम इनसे पूछेंगे, बांस पुरस करेंगे, क्या कारगुजारी है, क्या काम करके आए हो। इसलिए मेरे भाइयों, इस परेशानी की वजह से, लेकिन आपको सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि रमजान का महीना होता है, मदारिस वाले दर दर की ठोकरें खाते फिरते, दर दर की ठोकरें खाते फिरते। कोई 100 रुपया दे रहा, कोई 50 दे रहा, कोई 20 दे रहा, कोई 1000 दे रहा, और मुंह अलग 3 कोने का बनाए हुए, यानी एहसान जता रहा है कि हम दे रहे हैं, एहसान जता रहा। एहसान मानना चाहिए कि हमें ज़कात का सही मसरफ मिल गया, ये लेने आ गए। अगर लेने न आते तो आपको ढूंढना पड़ता, जाना पड़ता कि हमें कोई मसरफ मिले, वहां पर अपनी ज़कात लगा। लेकिन उल्टा एहसान जता रहे कि हम तुम्हें ज़कात दे रहे हैं, और बदगुमानियां अलग कर रहे हैं, सोच अलग बदली हुई है। ये अलग है, हो सकता है कुछ लोग हों गंदे, लेकिन सबको एक ही तराजू में तो नहीं तोला जाता, सबको तो एक ही डंडे से हाका नहीं जाता। आप तहकीक करके दो, जिम्मेदारी आपकी थी कि हम पढ़ाते, आप ला करके मदरसे में पैसे देते, ये मेरी गाड़ी कमाई है, इसको खर्च कीजिए। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, काम तकसीम हो जाता कि आपका काम पढ़ाना है, हमारा काम आपका ताउन करना, हम ताउन करेंगे आपका। अब दोहरी जिम्मेदारी हमारे सर कि पढ़ाएं भी हम, चंदा भी हम करें। या तो हम हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तरह, थानवी ने फरमाया कि देखो मैं पढ़ाऊंगा, अगर चंदा देते रहोगे मुझे ला करके तो ठीक है, नहीं ला के दोगे मदरसा बंद कर दूंगा। अल्लाह अगर क़यामत में मुझसे पूछेगा तो तुमसे भी पूछेगा, तुझसे पूछेगा पढ़ाया क्यों नहीं। मैं कहूंगा अगर सारा पढ़ाता तो अपने बच्चों का कहां से लाता। तो तुम्हारी पकड़ होगी, अगर मेरी पकड़ हुई तुम भी नहीं बच सको, तुम भी नहीं बच सको। तो जिम्मेदारी तो ये थी कि अवाम उलमा के पास मदारिस में, मकातिब में ला करके खुद देते कि लो मौलवी साहब आप रखो, कितना खर्चा है, इतना खर्चा है। हमारे घर में 10,000 रुपया महीना खर्च होता है, मैंने माना है कि 10% में मदरसे में दूंगा, 1,000 मदरसे, 1,000 क्या है मदरसे में। अगर ये तय कर ले तो कोई मदरसा, याद रखें, मकरूज नहीं होगा, तकरीबन हर मदरसा मकरूज हो जाता है। आखिर साल में कई महीनों की तनख्वाहें रुक जाती हैं, कई महीनों की। बाज मदरसों में 6 महीने की तनख्वाहें रुकी हुई हैं। हम तो चूंकि जाते रहते हैं, हमारे सामने ये बातें आती हैं। हमारे घर का खाना तो नहीं रुकता, हमारे बच्चों के खर्चात तो नहीं रुकते, और दीगर हमारी जरूरतें तो नहीं रुकती, लेकिन मुदर्रिसीन की तनख्वाहें भी रुकती हैं और परेशानियां मजीद उठाना पड़ता है। तो इसलिए जिम्मेदारी आपकी है। और याद रखो, राहे खुदा में जो खर्च करता है, अल्लाह बड़ा गयूर है, उसको जरूर उसका बदल देता है।
कुरान ऐलान कर रहा है, मंदल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युदाइफ़ुहु लहु अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ व यबसुत व इलैहि तुरजऊन। कौन है जो अल्लाह को कर्जा दे, अच्छा कर्जा, और अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा करके दे। आप जितने बैठे हो, एक बंदा खड़े होकर नहीं कह सकता कि मैंने राहे खुदा में खर्च किया था, मैं फकीर हो गया। एक भी नहीं आप में से कह सकता कि मैंने फला फकीर को, यतीम को, मिस्कीन को, बेवा को मस्जिद में, मदरसे में खर्च किया था, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। एक बंदा ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसे जरूर आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि बिल्डिंग में इतना लगाया, अब कुछ नहीं बचा। ऐसे मिलेंगे कि बीवी या बेटी या अब्बा या फला बीमार हुआ था, जमा पूंजी सारी की सारी मेरी लग गई। ऐसे मिलेंगे कि मेरे बेटे या बेटी की शादी में इतना खर्च किया था, अब मेरे पास कुछ नहीं है, हाथ में प्याला आ गया। ऐसे मिलेंगे, लेकिन ऐसा एक बंदा नहीं मिल सकता जो ये कहे मैंने इखलास के साथ राहे खुदा में, मस्जिद या मदरसे में या यतीमों बेवाओं पर, मिस्कीनों पर, जरूरतमंदों पर, बीमारों पर खर्च किया था और मेरे पास नहीं रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह बदल देने वाला है और दुनिया में बदल देता है। आखिरत में जो देगा वो देगा, लेकिन दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक तआला बहुत देता है, बहुत देता है, इतना देता है कि आप सोचो। इसलिए जिम्मेदारी अगर हमारी है तो जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप भी बढ़ चढ़ कर क्या है, नेक कामों में हिस्सा लो, खर्च करो अल्लाह की जात पर यकीन करके, अल्लाह की जात पर यकीन करके। अपनी जात पर कम लगाओ, अल्लाह के रास्ते में ज्यादा लगाओ। और हकीकत यह है, जो आप अल्लाह के रास्ते में लगा वही आपकी जात के लिए, वही आपकी जात के लिए है। और जो और लगा रहे हो वो आपके काम आने वाला नहीं है। काम आने वाला कौन सा है? जो आपने अल्लाह के बैंक में जमा कर दिया। कौन सा बैंक? ला हरका वला सरका वला गरक, कि आग जिसको जला न सके, पानी जिसे डुबो न सके, और चोर जिसको चुरा न सके। अल्लाह का वो बैंक, उस बैंक में बंदा जमा कर दे। तो इसलिए जब कोई खर्च करे अपनी जात पर कम खर्च करे। जैसे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक साहब आए, अल्लाह के नबी जरूरतमंद हूँ, आपने फरमाया उस्मान गनी के पास चले जाओ। वो गए, सुबह का वक्त था, तो देखा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बीवी से झगड़ रहे इस बात पर कि तूने रात में चिराग की बत्ती लंबी कर दी थी, तेल ज्यादा जल गया। तेल क्या हो गया? ज्यादा जल गया। तो हजरत उस्मान के पास जो साहिल गए, लगे ये बंदा हमें क्या देगा जब इतना कंजूस है कि चिराग के तेल के ज्यादा जलने पर बीवी से झगड़ना, मुझे देगा क्या? लेकिन अल्लाह के नबी ने भेजा था, तो जाके कहा कि जी अल्लाह के नबी ने भेजा है, जरूरतमंद हूं। ठीक है, ठहरो। गए और पूरा सोने का तोड़ा लाकर के हवाले कर दिया कि लो जी, दीनार ला के हवाले के लो। अब मुंह देख रहा है, ये क्या है? इधर तो बीवी से झगड़ रहा, इधर एक सवाल में इतना सारा दे दिया। तो पूछा आखिर क्या बात है? माजरा समझ में नहीं आया मेरे। क्या मतलब? कि जी अभी आप झगड़ रहे थे अपनी बीवी से कि तूने चिराग की बत्ती बढ़ा दी, ये तेल ज्यादा जल गया, इस पे झगड़ रहे, और मैंने एक सवाल किया, आपने इतना सारा ला करके दे दिया। फरमाया वो अपनी जात के लिए था और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से। अपने ऊपर कम लगाओ, अल्लाह के नाम पर ज्यादा लगाओ। जितना ज्यादा लगाएगा अल्लाह ताला उतना ही देगा। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, जो तुम्हारे पास है वो खत्म होगा, जो अल्लाह के पास है वो हमेशा बाकी रहेगा। कुरान ऐलान कर रहा, मसलुल लज़ीना युनफिक़ूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बा अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। उन लोगों की मिसाल जो राहे खुदा में खर्च करते हैं ऐसी है जैसे कि एक दाने को जमीन में डाला गया, उससे 7 बालें निकली, हर बाल में 100 दाने, तो एक दाने से 700 दाने। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और अल्लाह जिसके लिए चाहे और बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है। तो हम अल्लाह के रास्ते में अगर खर्च करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला उतना ही बढ़ा करके हमें क्या है, देगा। और बेहतरीन मसरफ है
कि लोगों के माल न मालूम कहां कहां खर्च हो रहे हैं। हमारा माल अगर अल्लाह के कुरान की नश्र इशात में खर्च हो रहा है, किसी का माल चोर चुरा के ले जाता है, किसी का माल जायदादों पे खर्च होता है, किसी का मकान की तामीर पे खर्च होता है, किसी का शादी ब्याह पर खर्च होता है, और किसी का मुकदमों में खर्च होता है, किसी का बीमारियों में खर्च होता है, लेकिन और किसी का अना में खर्च होता है, रिया और दिखावे के लिए खर्च होता है। मुबारक है वो शख्स जिसका माल अल्लाह के कुरान की नश्र इशात और उसकी खिदमत में खर्च हो। करोगे खर्च भाई? करोगे? करोगे खूब जी खोल के? हर जगह खर्च करो। आज यहाँ आए हो तो यहाँ खर्च करके जाना। यहाँ आए हो, हमसे मौलाना ने तश्कील की नहीं कहा कि आप चंदे की तश्कील को मेरे ऊपर छोड़ दिया, लेकिन मेरा तो हक बनता है, मेरा हक बनता है। इस मदरसे को मैं अपना मदरसा समझता हूँ। क्या समझता हूँ? अपना मदरसा समझता हूँ। इसलिए मेरे ऊपर हक बनता है कि आप लोगों से कहूं कि जी खोल करके खर्च करो, जी खोल करके खर्च करो, और अपने नामों का भी इजहार करो ताकि दूसरे लोगों को भी क्या हो, तरगीब हो। और एक बात आपको और बताऊं, ये चंदा करना मिंबर पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर सुन्नत। आपको अजीब बात कह रहा है। अल्लाह के नबी ने गज़वे तबूक में, अल्लाह के नबी ने गज़वे तबूक में मिंबर पर बैठकर चंदे की तश्कील की थी, और सहाबा ने इतना दिया कि ढेर लग गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिल गया, चौदहवीं की चांद की तरह चमकने लगा। हर सहाबी ला रहा है, कोई थोड़ा ला रहा, कोई ज्यादा ला रहा। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने 1000 दीनार दिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तिहाई खर्चा लश्कर का अपने जिम्मे ले लिया। इतना खर्च किया साहबे किराम ने। तो इसलिए आपसे भी गुजारिश है, हम तय नहीं करते कौन कितना देगा। हर आदमी अपनी हैसियत देखे, जितनी मेरी हैसियत है उस हैसियत से बढ़कर हम देंगे तो अल्लाह हमें भी हमारी हैसियत से ज्यादा देगा। अल्लाह हमें भी हमारी हैसियत से ज्यादा देगा। तो हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। 1000 भी दो, लाख भी दो, जितना जिसके पास है देके जाए, और नहीं है लिखा के जाए। मौलाना साहब लेके नहीं आया, लिहाजा मेरे 10,000 लिखो, मेरे 20,000 लिखो, मेरे इतने लिखो। आज जो लाए हो खाली किराए के छोड़ना, बाकी सारे देके जाओ। जितने लाए हो सब देके जाओ किराए के छोड़ करके, और लिखा के जाओ कि कम लाया था, मजीद और लिखूंगा। जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी लेके आओ भाग करके। कोई